जी बताइए, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या है पूरा मामला? आपके छोटे भाई के साथ में कोई हादसा हुआ था और कोई गलत ऑपरेशन होने की वजह से आज वो बेड रिडन हो गए, क्या है पूरा मामला? जी, मेरा नाम शादाब शेख है। मेरा छोटे भाई का नाम अमान शेख है। उसका अभी रिसेंटली नवंबर में स्कूटर से थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था, लेफ़्ट वाला पैर ट्विस्ट हुआ था। तो फिर हम लोग यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में बताए थे। तो फिर हम लोग ने जब एक्सरे कराया तो हमको पता चला कि उसकी फीमर बोन टूट चुकी है। तो वो एक्सरे से फिर हम लोग ने गूगल पे सर्च किया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होना चाहिए हड्डी के लिए। हम लोग ने गूगल पे सर्च की तो रेटिंग उसकी ज़्यादा थी। डॉक्टर राहुल खोट करके एक डॉक्टर है, उनकी रेटिंग ज़्यादा थी। तो हम लोग ने सोचा वहाँ जाकर ऑपरेशन करवाएंगे। हम लोग जब वहाँ पे गए तो वो डॉक्टर 1 घंटा लेट आए, उधर पे आए, चेक किए अमान को, मेरे भाई को चेक किए। उन्होंने चेक करने के बाद बताया हम लोग को कि ऐसा ऐसा सर्जरी होगी, 2 स्क्रू डालने पड़ेंगे और जो भी होगा पूरा उनने पूरा एक्सप्लेनेशन दिए। उसके बाद उन्होंने हम लोग को बोले कि आज की रात इसको पूरा ऐसा रखना पड़ेगा, क्योंकि ओटी खाली नहीं, मैं दूसरे दिन आके ऑपरेशन कर दूंगा। पूरी रात उसको वही पेन में रहने दिए हॉस्पिटल के अंदर। पूरी रात वो बच्चा रोया है। दूसरे दिन आके उसका ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद उसको फ़ौरन वही दिन से पेन और बुखार बहुत ज़्यादा आने लगा। बुखार आता था। डॉक्टर तो पूरे दिन में एक बार बस हॉस्पिटल में आते थे, देखते ऊपर फॉर्मेलिटीज़ करके अपना चले जाते थे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। 3 दिन के अंदर उनने डिस्चार्ज दे दिया अमान को। 3 दिन के डिस्चार्ज के बाद उसको जब घर पे लेके आया तो उसको फीवर आने लगा बहुत, दिन में 2-2 3-3 बार 100 प्लस का। तो हम लोग जब उनको फ़ोन करते थे तो सबसे पहले फ़ोन नहीं उठाते थे। फ़ोन उठाने के बाद जब हम लोग उनको बोलते थे कि ऐसा ऐसा फीवर आ रहा है, तो वो उधर पे जहाँ पे ऑपरेशन किए थे वहाँ के लोकल डॉक्टर को बोलते थे कि यहाँ पे कांटेक्ट करो, वो बताएंगे, या डोलो खिला दो, क्रोसिन खिला दो, फीवर नॉर्मल है आता है। फिर एक बार मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने मुझे क्लियर कट बोली कि अगर बोन में पेन है तो ही मुझे फ़ोन करके बोला करो, वरना मुझे फ़ोन करके परेशान मत करो, क्योंकि फ़ीवर वीवर का मेरा उसमें नहीं आता है। उसके बाद से हम लोग ने फ़ीवर को एकदम लाइटली लिए। उनके बोलने पर हम लोग ने लाइटली लिए। हम लोग ने दवाई भी फिर डोलो क्रोसिन करके 2 महीने तक खिलाया, बट उसको फ़ीवर डेली रूटीन पे आता था। उसके बाद उसको इन्फेक्शन चढ़ने लगा पैर में बहुत ज़्यादा, उसको पस हो गया अंदर। हम लोग को मालूम नहीं था। एक्चुअली डॉक्टर का काम होता है कि डॉक्टर बुलाए, MRI कराए, CT स्कैन करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए। उन्होंने पूरे ऑपरेशन के बाद 2 महीने तक ना एक बार भी ना MRI कराया, ना CT स्कैन कराया, कुछ भी नहीं कराया। उसकी जान पे बच्चे को छोड़ दिए बस। ना खुद सामने से कभी फ़ोन करके बोलते थे कि इसका रूटीन चेकअप है 10-15 दिन में, कुछ भी नहीं है। हमको सामने से फ़ोन कर करके बोलना पड़ता था। उसमें भी वो 2-2 3-3 दिन के बाद हमको बुलाते थे वहाँ पे लेके जाएंगे तो सिंपली वो बस एक बेड पे लेटाएंगे, एक्सरा करवाएंगे, हमको एक्सरा दिखा देंगे, बोले स्क्रू परफेक्ट है। मेरा काम था स्क्रू का, स्क्रू परफेक्ट है, आप जा सकते हो, बस इतना बोलता है। यूनुस जी, आपने अभी कुछ शिकायत किया है ओशिवारा पुलिस स्टेशन में और बांद्रा पुलिस स्टेशन में, रिटर्न आपने कंप्लेंट दिया है, तो क्या विषय में आपने पूरा कंप्लेंट दिया है? ये मैं एक्चुअली डॉक्टर से जब बुखार आया मेरा बेटा, जब मैंने उनसे बात किया तो बोले बुखार आता है। लास्ट टाइम पे मैं पंजाब गया था और जनवरी में, तो मेरी वाइफ लोग बच्चे को लेके गए दवाखाना गुरु नानक में। तो बोला उसने क्या एक्सरा निकालो, हड्डी परफेक्ट बैठ गई, सब अच्छा होगा, इसको 1 हफ्ते में अपन निकाल लेंगे, 8 दिन में। तो मेरी वाइफ मेरे को बोले पंजाब से, मैंने नहीं रुको। फिर मैं पंजाब से आया, दिल्ली से मैं दूसरा अच्छा डॉक्टर हायर किया, उनको बताया तो उन्होंने बोले ऐसा हो रहा, तो बोले अपन MRI कर लेंगे। पहले MRI करा, MRI में आया, पल्स निकल गया। हमने डॉक्टर को भड़का, मैंने राहुल खोट को, अरे बोला सर ऐसा मत करिए, आप आइए। फिर मैं गया गुरु नानक हॉस्पिटल में गया, बहुत भड़का, तो मैं ऐसा तो मेरा केस करूँगा, तो मेरा पैर पकड़ लिया, मैंने केस मत करो। अफसर से थिएटर में मुझे बुला के लिया, वहाँ मैं इस पर भड़क गया। तो मेरे को बोला सर भड़को मत, वो अमन मेरा छोटे भाई जैसा, मेरे पिताजी जैसे, मैं एकदम इसको ठीक कर दूंगा। फिर उसने हमको सजेशन दिया कि अभी तो आप टेंशन मत लो, मेरा काम है, मैं इसको पूरा ठीक करके दूंगा। उसने अतुल भास्कर एक डॉक्टर को हायर किया, 3 डॉक्टर का मेरे को नाम बताया, अतुल भास्कर एक अस्सा हॉस्पिटल में और गए, तो मैंने अतुल भास्कर की तरह लोखंड आ रहे, मैंने ठीक है। तो वो उसने हायर किया, वो डॉक्टर को बोले एक बार आप चल के दिखा दो, बाकी सब मैं करूँगा, पूरा खर्चा वर्चा, मतलब सिर्फ आप ध्यान दो, हमको खर्चे वर्चे की जरूरत हम लोग को बहुत दिया ऊपर वाले ने। हमने फिर अतुल भास्कर डॉक्टर से मिले, उन्होंने दिखा, उन्होंने बोले पल्स निकालना बहुत जरूरी है, तो प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने पूछे किधर करना है, तो मैंने नज़दीक हमको गोरेगांव पड़ता है, SRB हॉस्पिटल में एडमिट किए। वहाँ राहुल कोट लाइन से 4 दिन आया भी, ऑपरेशन हुआ दिन, 2nd डे 3rd डे 4th डे सुबह शाम आते गया, क्योंकि वो डर गया था कि मेरे वजह से बच्चे को प्रॉब्लम है, केस हो ना, क्योंकि वो बोला था अब मेरे पे केस मत करो, मैं आऊँगा बराबर, आया देगा। 5-6 दिन से जो गायब हुआ, तो आज तक फ़ोन भी नहीं उठाया, कुछ भी नहीं उठाया। आप कुछ कह रहे थे कि शायद उनको भी ऐसा डर था कि कुछ स्क्रू उन्होंने गलत किया, बोला ना, वही तो स्क्रू तो मैंने ऑलरेडी हमारे गोरेगांव के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बम्बई के डॉक्टर, कोकिला के 2 डॉक्टर को दिखाया, हमारे गोरेगांव के 2 बड़े हॉस्पिटल डॉक्टरों को दिखाया, हड्डी गई, उन्होंने बोला स्क्रू भी बराबर नहीं मारा, एक स्क्रू छोटा मारा, एक बाहर मारा।
और उसने पहली बात तो बच्चे को चलने लगा दिया। वो डॉक्टरों ने स्ट्रिक्ट मेरे को मना की कि बच्चे को चलने मत देना, इसका लोड ज़्यादा अगर खड़ा हो जाएगा तो इसको फाड़ देगा हड्डी, इसको नकली आर्टिफिशियल डालना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो राहुल कोर्ट ने हमारे से कहा हमारे बच्चे को चलने लगा दिया, उसकी वजह से बच्चे को और जान मान का नुकसान होता था। दूसरे डॉक्टर ने मना कर दिया, इसलिए हमने करवाए नहीं। ये राहुल कोर्ट की इतनी गलती है, जब हम उसको केस डालेंगे, इसकी डिग्री पूरी खाएंगे, जब हम वहाँ पे जवाब देंगे जे में कि इसने क्या क्या किया, इसका बहुत फॉल्ट है हमारे पास। तो क्या आपको ऐसा लगता है उन्होंने ऐसा कुछ लग रहा था उनके हाव भाव से कि उन्होंने गलत ऑपरेशन कर दिया? क्योंकि उन्होंने पहले क्लियर कट बोले थे कि स्क्रू डालेंगे हम और स्क्रू को निकालेंगे 18 मंथ के बाद, 1.5 साल के पहले नहीं निकालेंगे, के बाद निकालेंगे। और वही डॉक्टर एक 1 मंथ पहले बोलता है कि नहीं निकाल देंगे। तो मैं बोला क्यों निकाल देंगे? बोले सर गोद चढ़ गया, हड्डी पूरी बैठ गई, पूरा गोद चढ़ गया और कुछ नहीं निकला। अब हमारी सिटी स्कैन MRI देखो, और 4 डॉक्टर ने और मुझे बोले कुछ भी ना हो, कभी सोचना भी ना आप स्क्रू निकालना। तो इसने कहीं ना कहीं डर गया, इसलिए डर के हमारे स्क्रू निकालने में तुला। इसको मालूम पड़ गया था इन्फेक्शन में, स्क्रू में इन्फेक्शन आ गया। लास्ट में मैं इसको भड़का, सर आप मेरे को बोलिए मत, अगर मेरा स्क्रू में इन्फेक्शन आता तो मैं रॉन्ग होता। 1.5 महीना पहले मुझे बोला, और स्क्रू के अंदर ही इन्फेक्शन है और कहीं भी नहीं है। सिटी स्कैन में भी दिख रहा, MRI में भी दिख रहा, यानी एक नहीं 10 फॉल्ट है राहुल कोर्ट के। आप उनके मदर हो, आपका क्या कहना है? इसलिए मैंने इसके खिलाफ वो आज कंप्लेंट हायर किया वसोरा चौकी और बांदा चौकी में। क्या मेरे को ये पैसा दे रहा, पैसा वैसा मुझे नहीं मांगता, लेकिन मुझे मेरे बच्चे के साथ हुआ, मैं आज पैसा ला, मैं इलाज कर लूँगा, बाकी कोई गरीब के साथ हुआ वो क्या करेंगे? तो इसलिए मुझे इसकी डिग्री पे पकड़ने का, बस मेरे को कोई पैसे ऐसी आस नहीं। मेरे को तो लास्ट में मेरा पैर पकड़ के बोला सर मैं इलाज करता हूँ, पैसा दे। तो मेरा SRO में 4.5 लाख रुपये बिल हुआ, तो भी मैंने उससे मांगा नहीं, वो देने का खुद बोला था, लेकिन मैंने देके क्लियर किया। हमको पैसे की आस नहीं, लेकिन इसने हमारे बच्चे के साथ किया और कितने बच्चों के साथ करेगा, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा। मीडिया बुला के इसके बारे में बताना पड़ रहा कि कैसा आदमी है। तो कौन कौन से हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस करते हैं? ये मिल्लत हॉस्पिटल में भी आता है। मिल्लत हॉस्पिटल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे फालतू डॉक्टर को मत बुलाओ जिसको अनुभव ही नहीं कुछ भी। आपका मिल्लत हॉस्पिटल का भी नाम खराब हो जाएगा। बांद्रा में शांति हॉस्पिटल और बांद्रा इसमें गुरु नानक हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ हम लोग को बुलाया, इस सब जगह तो हमको मालूम, इसके अलावा और कहाँ जाता हमको मालूम नहीं। लेकिन सब हॉस्पिटल ऐसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे डॉक्टर को आप मत हायर करो, नहीं तो आपके हॉस्पिटलों का नाम खराब हो जाएगा। एकदम ही केयरलेस डॉक्टर, एकदम लापरवाही वाला डॉक्टर है। इसके जैसा मैंने केयरलेस डॉक्टर ही नहीं देखा। काम हो गया, हमारा पैर पकड़ लिया, बोला केस मत करो, और बाद में अभी हमारा फोन नहीं उठा रहा, हमारे बच्चे को मिलने भी नहीं आ रहा है। लाइन से 5 दिन है, उसके बाद आया नहीं। आपका क्या कहना है? मैं अमान शेख की मम्मी हूँ। अमान शेख की मम्मी बोल रही हूँ मैं। जब इसके डैडी जब पंजाब गए थे तो मैंने डॉक्टर के पास, राहुल कोर्ट के पास, मैंने अपने बच्चे को लेकर गई थी। ये नहीं थे तो मैंने लेकर गई इनकी गैर हाजिरी में। तो उन्होंने एक्सरा निकाल के मुझे क्या बोले कि इसकी हड्डी जॉइंट हो गई है, इसका स्क्रू निकाल देने का अभी, और अभी सब ठीक है। और एकदम घबरा के बात कर रहे थे मेरे साथ। तो मैंने उनको बोली आपने 18 महीने का बोले थे स्क्रू निकालने का, तो तुम अभी 1.5 महीने में कैसे स्क्रू निकालने की बात कर रहे हैं बच्चे को? मेरे बच्चे के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी और गलत हुए लाए, उसका मुझे इंसाफ चाहिए। और मैं अभी क्या बोलूँ, आज 4 महीने से मैं जो मेरे बच्चे को देख रही हूँ कंडीशन में, मैं रो रही हूँ, मेरा दिल रो रहा है। मेरा बच्चा कैसी हालत में पड़ा है, बेड रेस्ट पे पड़ा है 4 महीने से। उसकी बदवा लगेगी उसको, देख लेना। ऐसा किसी गरीब के साथ नहीं होना चाहिए। बस इंसाफ दिला दो बस।